हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले आरआरबी ग्रुप डी 2018 पर आए साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये हमारा पार्ट 8 है। अगर आपने और भी हमारा पार्ट देखना चाहते हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ये आगामी रेलवे के एनटीपीसी एवं ग्रुप डी 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइज एग गेट इम्प्लिनेट इन द लाइनिंग ऑफ। जब मनुष्य में रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें पूछा जा रहा है जो एग जब बनता है तो ये कहाँ जाके चिपक जाता है? तो ये आपका ह्यूमन के यूट्रस में, मतलब गर्भाशय में, ये वॉल में चिपक जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मासेस द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट सिमिलर दोस 8 एलिमेंट लाइक द म्यूजिकल नोट लॉ नोन बाय। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस के ऊपर ये जब इंक्रीज होके 8वां एलिमेंट ठीक सेम रिपीट होता है। ये किस पर आधारित है? न्यूटन के एक्टिव लॉ में, ऑक्टेव लॉ में। इसमें सारे गामा पाधा जैसे हर एक एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट रिपीट होते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्नताएं डैश में हो जाती है? वंशागत में हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये प्लांट में होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वेव का इनमें से इंडस्ट्रियल में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग ये होता है, कोने कोने में जाके अल्ट्रासाउंड की मदद से डस्ट पार्टिकल को साफ किया जाता है। ड्रिलिंग होल मेकिंग, डिज़ायर से ड्रिलिंग भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक डिटेक्ट डिफेक्ट मेटल, हाँ मेटल जहाँ टूटा है वहाँ भी आपका इससे पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक रिमूव द पार्टिकल फ्रॉम प्लांट बॉडी, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन में तो पूछा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग एसिड गिव एच आयन डिजोल्व इन वाटर। इनमें से कौन सा एसिड है जो एच आयन प्रदान करता है और पानी में डिजोल्व हो जाता है? देखिए, एसिड को जानने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल है। पीएच 0 से 14 तक है। 7 वाले को न्यूट्रल बोलते हैं और 0 वाले को एसिड बोलते हैं और 14 वाले को बेसिक बोलते हैं। ये एसिड H+ आयन देता है और 7 से ऊपर वाले आयन्स देता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका 2 सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर यानी सिरका में। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में आपका होता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड ह्यूमन के स्टमक में, ये आपको स्टमक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है K L M N, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो हमसे पूछा जा रहा है एल कक्ष में रखे जाने वाला एल कक्ष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट इन सेल रूट कॉल। लंबे हेयर में जो प्लांट में पार्ट में होते हैं इसको क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। रूट हेयर कहा जाता है।
रूट है जो कि एपिडेमिस सेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है आयन के वायु में उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। Fe2 आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्म, इनमें से वर्चुअल इमेज कौन सा किस तरह से होता है। ये पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज किस में होता है, कॉन्वेक्स में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमाणु सेल लाइन की प्रक्रिया संचालित रूप से होती है। इसमें आपका सूर्य में होता है, सन में होता है। सन में क्या होता है, न्यूक्लियस फिशन होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़े द्वारा होता है। उभयचर मतलब एम्फीबियम में होता है श्वसन गल। एम्फीबियम क्या है, जो कि वाटर प्लस लैंड दोनों में रह सकते हैं, इसे एम्फीबियम कहते हैं। और मस्ते मतलब पीसीस वर्ग में किससे ये सांस लेते हैं, मछली गिल से लेते हैं, गलफड़े से लेते हैं। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है इन नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होता है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहा है सर्विसेन, ये हमेशा बढ़ेगा आपस की ओर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या एनर्जी बनाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट की संयुक्तता है 3। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। केमिकल फार्मूला ये होता है NH4NO2। ऑप्शन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डैश ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड वॉल बेस, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस में रिएक्ट करने से एम्फोमिक होता है। ये एक ऐसा है आपका केमिकल ऑक्साइड है जो एसिड बेस में रिएक्ट किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो यही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा देना और कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।